अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़ा इमरान है और मैं विलिंग वेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में मदद करेंगी, क्योंकि आजकल का दौर जितना फास्ट है और जितनी तरक्की हो रही है, इसमें हमें भी दौर के साथ साथ बढ़ना और तरक्की करना और नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो कुछ ऐसी 10 बातें हैं या 10 कीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल लाइफ की होती हैं, एक एक करके उसको लेके चलते हैं हम। सबसे पहली ये है कि एक प्लान होना चाहिए आपके पास। मेक अ प्लान। अब ये प्लान शॉर्ट टर्म होना चाहिए या लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा एंड गोल क्या है, लेकिन दोनों ही प्लान्स अच्छे रहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान ये होता है कि जो हमें इमीडिएटली फ़ौरन से पहले जो चीज़ें हमें हासिल करनी है, जो चीज़ें करनी है उसके लिए, और लॉन्ग टर्म प्लान ये होता है कि छोटे छोटे जो मिल के एक्शंस तो एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाते हैं। जैसे कुछ वीडियोस पहले भी मैंने बात की कंपाउंड इफेक्ट की, वो भी यही कहता है कि छोटी छोटी जो हमारे एक्शंस होते हैं वो एंड पे एडअप होके एक बहुत बड़े एक्शन में, एक बहुत बड़े गोल की तरफ लेके जाते हैं, उसमें तब्दील होते हैं। तो एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अब प्लान बनाने का तरीका ये है कि बैठें, अपने गोल्स अपने सामने रखें, अपनी एक्सपर्टीज़ अपने सामने रखें, अपने स्किल्स, और देखें कि कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इस टाइम फ्रेम में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 महीने में मैंने क्या अचीव करना है, फिर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, करते करते टुवर्ड्स द एंड के एक 10 ईयर प्लान, सक्सेस प्लान कि 10 साल में मैं अपने आप को इस जगह देखना चाहता हूँ और इस जगह जाने के लिए, पहुँचने के लिए मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। प्लानिंग आपको एक सीधे रास्ते पे रखती है, क्योंकि जब हम अनप्लानिंग के साथ, यानी कि प्लानिंग किए बगैर कहीं जाते हैं तो हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी किसी चीज़ में चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ में चले जाते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। तो प्लानिंग आपको एक सही डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन बताती है कि आपने इस लाइन पे चलना है और ये चीज़ें आपने करनी है, ये ऑब्स्टिकल्स बीच में आएंगे और इनको हमने ऐसे ओवरकम करना है। हर चीज़ का बैकअप प्लान होगा और इवेंचुअली करते करते एक स्टेपिंग स्टोन के साथ हम एक स्टोन चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, और करते करते हम अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। तो ये है सबसे पहली मेजर बात एक सक्सेसफुल या कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को। कभी कभार ऐसे होता है कि हम अपना प्लान तो बना लेते हैं लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया। प्लान तो नहीं किया था हमने कि कभी हमारी ज़िंदगी में इस तरह का कोई वायरस आएगा, लेकिन उसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। अब मास्क पहनना, वैक्सीन्स लगवाना, मास्क के बगैर कहीं एंट्री ना होना, ये नॉर्मल ज़िंदगी बन गई हमारी। पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा दुनिया में। तो जो हमारे प्लान्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब हमें क्वारंटीन करना पड़ा तो उसमें काफ़ी जो हमारी चीज़ें थी, हमारे प्लान्स थे, वो रह गए, अधूरे रह गए। तो अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि कभी भी कुछ हो सकता है, स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई खुदा न खास्ता कोई जंग स्टार्ट हो गई, ऐसा कुछ, तो अनएक्सपेक्टेड के लिए प्लान करना ज़रूरी है। डेली लाइफ में भी कि हो सकता है कि हर चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ना जाए। हमने सोचा होता है कि अगला बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा, लेकिन कभी कभार होता है कि अगला बंदा बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्ट करता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है। तो एक कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल, यानी कि बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए कि फ़लाँ बंदा अगर इस तरह एक्ट करता है, या अगर चले मैंने ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करनी थी और ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट मेरी फ़ेल हो गई है, तो फिर मैं दूसरी और चीज़ क्या कर सकता हूँ जिससे मैं ये जो पैसे मेरे डूब गए हैं इनको रिकवर कर सकूँ। तो जब हम ये ज़रूर ज़हन में रखेंगे ना कि कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही इस चीज़ का है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती रहती हैं, हमें तो नहीं पता फ्यूचर में क्या आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए एक प्लान बनाना बहुत अहम होता है और यही आगे चल के गारंटी करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब होते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने सोच के रखा होता है कि बस ये ऐसे ही होगा, और जब वो वैसे नहीं होता और कोई चीज़ उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता, तो वो फेलियर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा ज़हन में ये रखते हैं कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ, आई कैन फेल एट सम स्टफ, आई मे नॉट सक्सीड एट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। तो सक्सेसफुल लोग अपनी वीकनेसेस को भी मद्देनज़र रखते हैं। वो ज़रूर अपनी वीकनेसेस को अपने सामने
लिख के रखते हैं कि ये मेरी वीकनेसेस हैं और ये एक ऑब्स्टिकल बन सकते हैं मेरी सक्सेस की रोड में, और अब मुझे इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है या इसको कैसे मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये है कि गोल्स को अपने प्रायोरिटाइज़ करें, यानी कि कोई ऐसे गोल्स को तरजीह दें जो कि सबसे ज़रूरी हैं, और ऐसे गोल्स को अभी फ़िलहाल तरजीह ना दें जो कि बहुत आगे चल के आपके काम के आएंगे। तो फ़ौरन जो करने वाले काम हैं वो करें, और फिर सोचें कि लॉन्ग टर्म में जो हमने और कोई काम करने हैं। तो प्रायोरिटाइज़ योर गोल्स। हर चीज़ में प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ गोल्स में नहीं, एक्शंस में भी प्रायोरिटाइजेशन ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारा अगर रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब चल रहा है तो हमारी प्रायोरिटी इस टाइम पे ये नहीं होनी चाहिए कि हम अपना बिजनेस चलाएं। प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपना रिलेशनशिप बचाएं, क्योंकि उस रिलेशनशिप की वजह से एक एडिड स्ट्रेसर आ रहा है हमारी लाइफ में, और अगर वो स्ट्रेसर रहेगा हमारी ज़िंदगी में तो हमारा बिजनेस भी अफेक्ट होगा। तो तरजीह दें उसको, रिलेशनशिप को, कि पहले मैं अपना रिलेशनशिप ठीक करूं, बातचीत ठीक करूं, क्योंकि अगर वो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसने हमारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसका बहुत बड़ा रोल होगा आगे चल के हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, हमारे करियर में भी। तो प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। लिखें अपने गोल्स को पहले कि ये गोल्स हैं मेरे, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और फिर उनको तरजीह दें कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर एक एक करके उनको पूरा करने की कोशिश करें। कभी कभार ऐसे होता है कि प्रायोरिटीज़ ओवर टाइम चेंज हो जाती हैं, जैसे हम पिछले ही पॉइंट में हमने बात की कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारी प्रायोरिटी तब्दील ज़रूर हो सकती है, तो इसके लिए भी तैयार रहना ज़रूरी होता है। लेकिन जो सबसे अहम गोल है हमारा फ़िलहाल इस वक्त, उस पर फोकस करना, अपनी पूरी अटेंशन उस पर देना बहुत ज़रूरी होता है, और इंश्योर करता है कि हम आगे चल के जो हम काम करना चाह रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। चौथी चीज़ ये है कि डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदत को अपनाना। अब जैसे कि 7 हैबिट्स फॉर हाईली इफ़ेक्टिव पीपल होती है, वो बहुत अच्छी होती। उसमें ये होता है कि हम पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, कुछ हम अपनी ज़ात पे काम करते हैं और टीम वर्क पे काम करते हैं। ये सारी जो हमारी अच्छी आदत हैं, किससे बात कैसे करनी है, पहले दूसरों की बात सुने आराम से, फिर अपनी बात उनको सुनाएं, और कोशिश करें कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करें, और ये भी कोशिश करें कि हम उनके साथ ठीक से काम करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी अच्छी हैबिट्स हैं या एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं जो CEOs के होते हैं, वो अपनाना, कि टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, गोल मैनेजमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंश्योर करती हैं कि हम एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर 5वीं चीज़ ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्योंकि हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, तो हम परफेक्ट तो हो नहीं सकते। तो इस वजह से हम मिस्टेक्स तो करेंगे, कभी कभार हम गलतियाँ कहीं कर देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम गलती कर सकते हैं, या हमें लगता है कि हम नहीं कर पाते, नहीं करेंगे गलती, लेकिन हो जाती है गलती। तो उस गलती पे बैठे रहना और सोचते रहना और ये नेगेटिव सोच को लेके आना दिमाग में कि अब ये गलती हो गई है तो इसका मतलब सब ख़त्म, अब मैं फ़ेल हो गया हूँ, आई एम अ फेलियर, तो दैट्स रॉन्ग। करने की ज़रूरत है कि जायज़ा लें अपनी मिस्टेक का, कि अगर आपने किसी से रूडली बात की है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो मिस्टेक को पहले ओन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ मुझसे गलती हुई, और फिर सोचें कि गलती क्यों हुई। क्या मैं बहुत गुस्से में था, इमोशन से ड्रिवन था, या क्या उसने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से मैंने ऐसी बात कर दी। आगे जायज़ा लें और फिर सीखें इससे कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ रिपीट नहीं करनी। सक्सेसफुल लोग बहुत दफ़ा फेल होते हैं। अब जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, या मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, अमेज़ॉन के जो हैं जेफ बेजोस, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इस पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ी कंपनीज अब चला रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे उन्होंने फेल ज़रूर किया, लेकिन वो फेलियर उन्होंने अपने आगे नहीं आने दिया। उन्होंने उस फेलियर के बुनियाद पर आगे और चीज़ें बनाई, सक्सेसफुल बनाई अपनी ज़िंदगी, और कोशिश की आगे बढ़ने की अपनी मिस्टेक से सीख के। तो ये एक सक्सेसफुल पर्सन की या एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने की एक और कुंजी है कि अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखना। छठी चीज़ ये है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करें। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो फिर कोई दूसरी स्टार्ट कर लें, दूसरी नहीं करती कोई तीसरी ट्राई कर लें। एक ना एक स्ट्रैटेजी तो काम करेगी, लेकिन
एक ही चीज़ को बार बार करते रहना और ये एक्सपेक्ट करना कि इससे कोई डिफरेंट रिजल्ट आएगा, तो इसको हम इंसानिटी कहते हैं, इसको हम पागलपन कहते हैं। कि पता है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही और हम फिर वही काम कर रहे हैं ये सोच के कि अब तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, अब तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो ये इंसानिटी है। बेहतर ये होता है कि अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं की तो दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाएं, दूसरी स्ट्रैटेजी काम नहीं की तो तीसरी अपनाएं। कोई एक तो ज़रूर ऐसी होगी जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। सातवीं चीज़ ये है कि टेक स्मार्ट रिस्क्स। फुलिश रिस्क नहीं लेने, जहाँ पे पता है कि वाकई फेल ही होना है या जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, तो इससे बेहतर ये होता है कि कैलकुलेटेड स्मार्ट रिस्क लें। पहले अपनी पूरी रिसर्च करें उस चीज़ के बारे में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि अगर मैं इस चीज़ ये करने जाता हूँ तो इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे, कौन अफेक्ट होगा, क्या बनेगा इस सब सारी चीज़ों का। ये सब सोच के फिर कैलकुलेट करके कि कितने % रिस्क है। रिस्क एनालिस्ट होते हैं, बाकायदा एक पूरी प्रोफेशन है रिस्क एनालिस्ट की, जिनके पास आप जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये मैं आगे करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फ़िलहाल तो इतने % रिस्क है कि आपका पैसा डूब जाएगा, इतने % रिस्क है कि आपका आप यानी कि प्रॉफिट मिलेगा और समथिंग। तो हेल्प भी ले सकते हैं हम, प्रोफेशनल हेल्प इन चीज़ों के लिए। तो स्मार्ट रिस्क लेना, सोचे समझे बगैर किसी चीज़ में ना चले जाना, ये गलत है। स्मार्ट रिस्क ये कहता है कि पहले अपनी पूरी रिसर्च करें, सोचें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, देखें, पढ़ें इसके बारे में, अपना टाइम लें पूरी तरह से, दूसरों की स्टोरी सुने इस हवाले से। अगर किसी ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो देखें कि उनका क्या रिजल्ट निकला या उनका क्या कहना है, और फिर जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर का जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करने जाते हैं, अगर हम एक छोटी सी एवरीडे एग्जांपल लें, तो हम पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या ये वाकई कंपनी अच्छी भी है, या ये जो चीज़ हम मंगवाने जा रहे हैं तो दूसरे लोगों ने जिन्होंने मंगवाई है क्या उन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। जब अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते तो हम वो नहीं लेते, अच्छे रिव्यूज़ होते हैं तो हम वो लेते हैं। सिमिलरली ये चीज़ अगर हम लार्ज स्केल पे अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दें स्मार्ट रिस्क के हवाले से, तो ये हमें सक्सेसफुल होने में बहुत मदद कर सकती है। आठवीं चीज़, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जैसे मैंने अभी बात की कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अगर हमें नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। घर ख़रीदने जाते हैं, अब हम ऑब्वियसली रियल इस्टेट में नहीं अगर उसका काम करते तो हमें नहीं पता कि क्या रेट्स चल रहे हैं या क्या हो रहा है, तो एक्सपर्ट से सीखना कोई बुरी बात तो नहीं है। हम बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो हैबिट्स भी जिनकी मैंने बात की, या जो भी सब कुछ है जो सक्सेसफुल हैं, उनकी स्टोरीज़ पढ़ें, उनकी स्टोरीज़ सुने और उनसे सीखें। अगर पॉसिबल है तो उनको ईमेल करें या उनको मैसेज करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या यानी कि करना चाहिए, या हाँ व्हाट वुड यू गिव सजेस्ट टू मी, या क्या मुझे एडवाइस देंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक्सपर्ट से सीखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स किसी वजह से ही वहाँ पे होते हैं, वो भी इस सब चीज़ों से गुजर के आए होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ताकि हम उनकी वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करें, हम उनकी तरह फेलियर लॉस में ना जाएं या फेलियर की तरफ ना जाएं। तो एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। 9वीं चीज़ ये है कि मास्टर हाउ टू से नो। किसी को ना कहना सीखें। असर्टिवनेस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। जब आपको लग रहा है कि आपकी बाउंड्री वायलेट हो रही है, जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, या जो मुझे बंदा सजेस्ट कर रहा है ये नहीं ठीक, तो हम सिंपली उनको नो कह सकते हैं। पीपल प्लीज़र बनने से बेहतर ये होता है कि स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है ना ये चीज़ गलत है, तो बजाय कि दूसरों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो सब इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, तो हम यूनिक हो जाए, ऑड वन आउट हो जाए और कहें कि नहीं मैंने नहीं करना। तो नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ना कहना एक पूरा जुमला है। अगर कोई चीज़ गलत हमें कह रहे हैं तो हम सिंपली उनको नो कह सकते हैं, या अगर हम थोड़ा सा आगे ऐड भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल, या आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस। मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे कोई मुझे चीज़ कोई दिखती हुई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है इसमें, तो नहीं मैं ये नहीं करूँगा। आखिरी चीज़ जो है एक सक्सेसफुल पर्सन की, अक्सर औकात देखने को मिलता है कि CEOs जो होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअली केपेबल होते हैं, बहुत जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में ज़रूर सफ़र कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप्स उनके इतने अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, डिवोर्सेस हो रही होती हैं, ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं, या आपस में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। तो एक सक्सेसफुल पर्सन अगर एक वेल राउंडेड ऑल ओवर सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स।
जो आपके ताल्लुकात हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स यानी कि सिस्टर्स, ब्रदर्स, आपके स्पाउस, उनके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ, उनकी राय लें, उनके बारे में सोचें, पूछें उनसे, कहीं ट्रिप पे चले जाएं। एक तो ये आपको डी स्ट्रेस भी करेगा, आपको बेहतर भी फील करेगा, बेहतर फील करवाएगा, आपको खुशी भी देगा, और जब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको उस चीज़ में मज़ा भी आएगा, और कहीं ना कहीं आपको न्यू ओपिनियंस, न्यू आइडियाज़, फॉर एग्जांपल नई जनरेशन जब आ रही है उनके पास बहुत डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, और उनकी सुन लेने से शायद हमारी भी मदद हो जाए। तो डू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। तो ये 10 चीज़ें थी जो एक सक्सेसफुल पर्सन को करनी चाहिए, या अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे या यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, इन चीज़ों को, तो इंश्योर करता है ये कि आप आगे चल के एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।